Hello students, this is Nishi Mishra, Faculty of Social Studies at Mount Litera's Day School, Jhansi. I hope you all are doing fine at home. मुझे लगता है आप लोगों को मेरे lectures भी clear होंगे. If not, that you can obviously ask me anytime. Children, in the previous lecture we started the second chapter of geography, which is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. We also discussed about the land, we discussed about the usage of land, we discussed mountains, plateaus, plains, usage of land of other countries in comparison to India, and the conservation of land resources. Today we are going to start with soil. So if I ask you what is soil, you will obviously say mitti. Yes, soil is mitti only. So, but in other words, we can define soil as it is a covering layer of the earth, or it is a thin layer of grainy substance covering the surface of the earth. Now, what does soil made up of? कैसे बनी हुई है soil? Soil is made up of what? Organic matter, minerals, weathered rocks, and the right mixture of minerals and organic matter make the soil fertile. Soil fertility क्या होती है ये सब आपको पता होगी, because अगर soil fertile होगी then only agriculture is possible on it. Now there are certain factors that are responsible for the soil formation. There are basically 5 factors, children, which are responsible for soil formation. Number 1 is parent rock, number 2 is relief, number 3 is flora, fauna and microorganisms, time and climate. सो पेरेंट रॉक मतलब पेरेंट रॉक ये कि कैसे किस तरीके से कौन सा रॉक जो है सॉइल, किस रॉक से जो है सॉइल बनी हुई है. इट डिटरमाइंस व्हाट? पेरेंट रॉक डिटरमाइंस द कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट एंड द परमिएबिलिटी ऑफ द सॉइल. नाउ व्हाट इज परमिएबिलिटी? परमिएबिलिटी मीन्स कि उससे पानी, पोरस कितनी है सॉइल, उससे पानी उसके थ्रू जा सकता है या नहीं जा सकता है. Then the relief feature, it determines what? कि जो सॉइल का accumulation क्या होगा, मतलब कि सॉइल वहाँ पर कितने टाइम तक रह सकती है, ऐसा तो नहीं कि जल्दी से एरोड हो जाएगी. Then flora, fauna and microorganisms, इससे क्या होगा? इससे रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन पता चलेगा. जितना कंटेंट फ्लोरा फौना का होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का होगा, ह्यूमस उतना ज़्यादा बनेगा और उतनी ही ज़्यादा सॉइल फर्टाइल होगी. देन टाइम, इट डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ द सॉइल प्रोफाइल. तो सॉइल की थिकनेस कैसी होगी, कितनी मोटाई होगी सॉइल की, वो टाइम डिसाइड करता है, क्योंकि सॉइल पे क्या होता है, कवरिंग्स चढ़ती जाती हैं एज द टाइम पासिस बाय. देन द क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या करता है, दैट द टेम्परेचर एंड द रेनफॉल इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस. अगर जितनी वेदरिंग होगी उतनी ज़्यादा सॉइल फॉर्मेशन होगी, जितना हवा चलेगी या कैसे जो भी फ्लोरा है, फौना है, जितना ज़्यादा उसमें सॉइल में मिक्स होगा उतना ज़्यादा उसका ह्यूमस फॉर्मेशन होगा. ह्यूमस फॉर्मेशन होगा, दैट विल इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. Then there are certain methods of soil conservation. Children, we know that everything is to be conserved, है ना. अभी जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या होगा, उसका यूसेज बढ़ रहा है तो हमें ऐसा नहीं करना है कि सब कुछ चीज़ें ख़त्म कर दें. कंजर्वेशन इज़ नेसेसरी. सो देर आर वेरियस मेथड्स थ्रू विच सॉइल कंजर्वेशन कैन बी डन. Some of which are like mulching, contour barriers, rock dams, terrace farming, intercropping, contour plowing or shelter belts. Now what is mulching? मल्चिंग में क्या होता है, दैट जो प्लेन सरफेस होता है, ग्राउंड पे होता है, दे पुट स्ट्रॉज ओवर देयर. उसको क्या करते हैं, लैंड सरफेस को स्ट्रॉज से कवर कर देते हैं. एंड उससे क्या होता है, उससे क्या फ़ायदा होता है, हाउ कैन द सॉइल इज बीइंग कंजर्व्ड बाय पुटिंग स्ट्रॉज ऑन द ग्राउंड. इट रिटेन्स द सॉइल मॉइस्चर. जो सॉइल का मॉइस्चर होता है वो क्या रहता है, रिटेन रहता है, इट डज नॉट इवेपोरेट. देन कॉन्टूर बैरियर्स. कॉन्टूर्स का मतलब होता है चिल्ड्रन साइड्स, एजेस, राइट. सो यानी कि अगर हम किसी भी सरफेस के साइड में एजेस पर हम उसके क्या कर दें, बैरियर्स बना दें, तो वो बैरियर्स किसी चीज़ के भी बन सकते हैं, या तो वो पत्थर के हो सकते हैं या ऑर्गेनिक मैटर के हो सकते हैं और सॉइल के भी हो सकते हैं. तो अगर उसको हम बना दें तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वाटर को
स्टोर कर सकते हैं, राइट। देन रॉक डैम्स, दे आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। जैसे डैम बना देते ना, फ्लो, रिवर फ्लो हो रही है, अब रिवर का फ्लो तो हम स्टॉप नहीं कर सकते, है ना, तो उसमें क्या करते हैं हम, बीच बीच में पत्थर का एक डैम बना देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसका जो फ्लो ऑफ रिवर है वो कंट्रोल्ड हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो सॉइल है आपकी इजीली वहाँ से बहकर नहीं चली जा पाती है। टेरेस फार्मिंग पे क्या होता है कि हम वहाँ पर जो स्टीप स्लोप्स होती हैं वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, और क्या होता है जो सॉइल का इरोजन है वो रुक जाता है। Intercropping means that the different crops are grown in alternate rows and are sown at different times to protect the soil from rainwash. जैसे we are not leaving the land unused, है ना, हम उस लैंड को बार बार जो है यूटिलाइज कर रहे हैं। Then shelter belts, क्या होता है that in the coastal and the dry regions rows of trees are planted to check the weather, wind movement to protect the soil cover। अब जहाँ पर ज़्यादा ट्रीज होंगे वहाँ पर सॉइल एरोजन कम होगी, इसीलिए शेल्टर बेल्ट्स बना दी जाती है सो दैट वी कैन प्रिवेंट सॉइल erosion. So these were the methods through which we can conserve the soil. I hope it is clear.